मुकाबला हो, जिससे संयोजक होते हैं उसमें भी खुशी रहती है, दर्शकों में रहती है, हमारी टीम भी यहाँ से बिल्कुल गर्मा गर्म आखोदे का हाल आप तक पहुँचाती है, और उसके साथ गिरीश कोचरेकर और एंटायर टीम वो भी कोशिश करती है कि शानदार तरीके से विश्व भर में इसका सीधा प्रसारण किया जाए। और कई व्यूअर्स यहाँ जुड़े हुए हैं जो विविध जगह से इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। चिपळूण तालुका पाटीदार सनातन जो है एक कमेटी जो बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, सराहना करते हैं। हॅलो, विनंती आहे मंडळाचे कार्यकर्ते आपापली जागा सांभाळायची आहे। जे मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना विनंती आहे आपापली जागा लाईनवरती जे तुम्हाला दिलेली आहे तिथे आपली जागा सांभाळायची आहे। विनंती आहे, सामना ग्रैंड फिनालेचा आहे, मोटा सामना है, बड़ा मैच है। बड़े मैच में अगर गेंदें घूम गई तो यहाँ पर मैच में डिले हो सकता है। विनती है जो आपको जगह दी गई है वहां पर जाकर बैठना है और गेंदें जल्द से जल्द मैदान में डाल दी है। उसे सही कहा, गेंदें गुम हो जाए इससे कोई चिंता नहीं है। दर्शक चाहते हैं कि लंबे छक्के लगे, लंबे चौवे लगे, गेंद उपलब्ध है, लेकिन लाइनमैन हो, निर्णय सही हो। यदि गेंद लाइन पर गिरती है या आउट है, इन है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो कार्यकर्ता है पाटीदार समाज के वो सारे अलर्ट है, सज्ज है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक फाइनल मुकाबला हो। डीएसके ग्रुप दापोली खेत उनकी तरफ से दिया जाएगा। इनामी राशि यहाँ पर आई हुई है। एक ओवर में 3 विकेट, हैट्रिक विकेट के लिए एक इनामी राशि है, लगातार 3 सिक्स, यानी हैट्रिक का सिक्सेस का हैट्रिक होना जरूरी है। 3 विकेट्स लेने होंगे यानी हैट्रिक लेने होंगे, उसके लिए एक इनामी राशि ऑन है। फाइनल मैच है। इस बार करारा शॉट करा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पावर प्ले का लाभ उठाते हुए सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। तो डीएसके ग्रुप दापोली ऑब्लिक खेड की तरफ से आपको 5,100 रुपए का मतलब 5100 रुपए का इनाम है। ग्रैंड फिनाले में प्राइस भी ग्रैंड लगता हुआ। बिल्कुल सही कहा, राइट आर्म उर्दू विकेट, फिर ये नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के 4 रन बन चुके हैं। 4 पे गाड़ी रुकी है। शानदार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हमने खेला हुआ शॉट। इनामी राशि ऑन है, बार बार हम आपको सुनाते रहेंगे, वो आपके लिए है। आपकी तरफ से परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। करा शॉट, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कहते हैं हमने 2 देखे इस बल्ले से। फिर से एक बार जयेश ने खेला, कट किया पॉइंट की दिशा में, सीमा रेखा की ओर जाते हुए गेंद तेजी के साथ 4 रनों के लिए।
लगातार 4 चौवे आए हैं बल्ले से। कलात्मक स्ट्रोक, 2 कवर शॉट हमने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में देखे, 2 पॉइंट की दिशा में देखे। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, गेंद को परख रहे, गेंद को देख रहे, गेंद की लंबाई को देख रहे हैं और उसी प्रकार के शॉट खेल रहे हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। एक सिंगल रन शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद जाते हुए। लगातार 4 चौवे, 16 और एक 17 रन आते हुए। 17 पर खेल रहे हैं जयेश। अब खाता खोलना होगा नए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, यहां पर 17 रन बन चुके हैं। जयेश के कुल बने हैं 17, यानी टीम के बने हैं 17। अल्पेश को अभी अपना खाता खोलना होगा। इनामी राशि ऑन है हैट्रिक के लिए 5100 और लगातार 3 छक्कों के लिए 5100, 5100 रुपए यहां होंगे। जयेश की बल्लेबाजी में जब देखता हूं तो मुझे लेदर क्रिकेट की याद आती है। जिस तरह से लेदर क्रिकेट में कलात्मक स्ट्रोक खेले जाते हैं, उसी प्रकार की बल्लेबाजी मैं जयेश के बल्ले से देख रहा हूं और जयेश के बल्ले को लेदर क्रिकेट की कहीं न कहीं खुशबू आते हुए नजर आ रही है। अब सामना करेंगे बल्लेबाज जयेश। फिर से एक बार पीछे गए, बैकफुट पे गए, पंच किया पॉइंट की दिशा में, 1 रन चुराते हुए 18 रन बन चुके हैं। मेहुल है गेंदबाज। अब खाता खोलना है बल्लेबाज अल्पेश को। अच्छी जोड़ी है, पिछले मैचेस में भी यह दोनों खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस है और यह महत्वपूर्ण मुकाबला, जैसे उसेद ने बीच मैदान में दोनों कप्तानों से कुछ बातचीत की थी और उसी बातचीत में दोनों कप्तानों ने दावा किया है और यह बल्लेबाज दावे पे खड़े उतर रहे हैं कि हम पहले ओवर में ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं 20 रनों के आसपास हम बने, पावर प्ले में 20 रन बने, यह कोशिश होगी। ओहो, तेजी के साथ निकली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज को अभी खाता खोलना है। 18 रन जो बने हैं वो जयेश के बल्ले से आए हैं, जिसमें 4 शानदार चौवे, 2 कट और तेजी के साथ निकली विकेट कीपर पीछे बीट होते हुए। 1 रन यहां बल्ले से हाथ 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे अंपायर अपने हाथों को यहां फैलाते हुए। 20 रन बन चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल सफल टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला। फिर से एक बार तेजी के साथ गेंद अंदर आती हुई रन लेना चाहते थे, जयेश मना किया। स्कोर अभी रुका हुआ अपने क्रीज में, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। एक साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही। 20 रन बन चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है। 4 शॉट हमने ऑफसाइड में शानदार देखे, 2 कट शॉट, 2 एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेले गए शॉट जयेश के बल्ले से। फिर से बार हवा में गेंद है, विकेट कीपर गेंद के पीछे जाते हुए और यहां पे पहले विकेट का पतन होते हुए जयेश के रूप में। रही थी, शुरू में बहुत आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर में जिस तरह से मेहुल ने गेंदबाजी की है, कहीं न कहीं रोकने में सफल हुए जयेश को। जयेश का बल्ला बोल रहा था, पहली ओवर में लगातार
4 चौवे जब आते हैं तो बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, अपर क्लास हो जाता है। लेकिन जिस तरह से गेंदबाज ने कम बैक किया और जयेश को रोकने में कहीं न कहीं सफल होते हुए नजर आए, सराहना करने होगी इस गेंदबाज की। नए बल्लेबाज मिथुन रक्षात्मक रूप से खेला, यहाँ पर फील्डर खुद गेंदबाज फील्ड करते हुए बिना किसी रन के 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 20 रन, यानी 2 अंकों में, यानी डबल रन दिख रहे हैं हमें। 2 ओवर में 20 रन, प्रति ओवर 10 रन बना रहे हैं। औसत जो है 10 का चल रहा है। इसी तरह से औसत अगर चला, प्रहार किया, लंबे शॉट खेले 80, 85, 90, यह एक ऐसा एक स्कोर जाता है जिसमें क्रिकेट में रुचि कायम रहती है। अंतिम गेंद तक खेल चलता है, दोनों टीमों में संघर्ष होता है और मुकाबला बहुत कांटे का होता है। यदि 80 रन बनते हैं तो जो विरोधी टीम है उसकी भी कोशिश रहती है कि उस रनों का पीछा करे। एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं होगा, दोनों ही स्ट्रांग टीमें हैं। आगे आने वाली 2 ओवर में क्या कुछ होगा, युवा उभरते हुए कमेंटेटर उसेद को मैं बुलाना चाहूंगा अगले 2 ओवर के लिए। खुद की ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर वेद गेंदबाजी बार पर पहले ओवर में वेद के 17 रन आए थे। 17 यानी खतरे वाला आंकड़ा, खतरे वाली घंटी हमने फिर एक बार वेद पर मंडराते देखी थी, लेकिन गजब का कमबैक मेहुल ने करा कर दिया है। 3 रनों का ओवर है, रन से क्या स्कोर कट पर पावर प्ले के समाप्ति के बाद 20 बने। गेंदबाजी मार्क पर राइट ओवर द विकेट, यह अच्छी गेंद थी, अंपायर का सिग्नल दिख रहा डॉट गेंद आती हुई गति से गेंद किए, गति के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। विकेट कीपर का दस्ताना कोई गलती नहीं करने वाला है। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जिस प्रकार से पिछला ओवर घटा था उसी प्रकार की स्टार्ट यहाँ पर फिर एक बार वेद को मिलती हुई। वेद को क्या करना है, कॉन्फिडेंस, फिर एक बार गेंद का हल्के हाथ से गेंद को खेला, गेंद जाती हुई थर्ड मैन मॉडल की पार, गेंद सीमा पार, फिर एक बार वेद के खिलाफ प्रहार, गेंद सीमा पार मिले और एक बार 4। अगली गेंद लेकर वेद फिर एक बार राइट ओवर द विकेट का बार होने वाला है। पटकी विकेट, गेंद विकेट की बल्कि दस्ताना पैर का सिग्नल वाइट का दे वाला है। अतिरिक्त रन मिलेगा मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन के साथ स्कोर कट पर कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 चल रहा है और रन से स्कोर कट पर 25 रन है। पारी का ओवर नंबर 3 है। फिर एक बार वेद गेंदबाजी मार्क पर राइट ओवर द विकेट का मारा, ये स्लोवर प्रकार की गेंद थी, कट करने का प्रयास था, गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर का दस्ताना कोई गलती नहीं करने वाला है। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या स्थिर, रन संख्या कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 में 1 विकेट के नुकसान पर मिराज मास्टर्स 25 रन। ये अच्छी गेंद हवा में गेंद है, गेंद थोड़ा सा देखा जाए अगर खुद के फॉलो थ्रू में आते तो निश्चित रूप से 1 रन बच सकता था, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट है। थोड़ा सी थकान बीच मैदान में देखने को मिलती हुई वेद के माध्यम से। पिछले मैच में भी रन नहीं बने थे, लेकिन गेंदबाजी गजब की थी। इस मैच में गेंदबाजी हुई नहीं है जिस प्रकार से वेद को हम पहचानते हैं इस टूर्नामेंट में। जब जिस प्रकार से हमने वेद को गेंदबाजी करते हुए देखा है फाइनल में, वो रिदम यहाँ पर मिसिंग लगता हुआ। लेकिन वेद के पास क्षमता है, वेद के पास टैलेंट है, वेद कमबैक कराना जानते हैं। गेंदबाज फिर एक बार वेद राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद कितने रनों के लिए या कितने विकेट पर रन वाली है। ये अच्छी गेंद क्या खेला है, पॉइंट रीजन में गेंद, कवर रीजन में गेंद जाती हुई। फील्डर ने जब तक गेंद को उठाया 1 रन आसानी के साथ पूरा। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या स्कोर कट पर कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 में 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर मिराज मास्टर्स टीम। ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले किसके नाम जाने वाला है? सार कप 2023 पर मिराज का नाम लगेगा या पोंडा का नाम लगेगा? क्या ट्रॉफी मिराज में जाएगी या गोवा में जाएगी, ये देखना होगा। फिर एक बार गेंदबाजी मार्क पर वेड राइट अप ओवर द विकेट।
फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे इंटरेस्टेड, एक ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद पर सिंगल, रन संख्या स्कोर कार्ड पर ओवर नंबर 3 समाप्त है। 18 गेंदों का खेल समाप्त है। 18 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर रन संख्या 28 रन। इस ओवर में हमने 8 रन आते हुए देखा है। थोड़ी सी देखा जाए तो वेद के खिलाफ हल्ला है, 2 ओवर वेद ने किए, 2 ओवर में 25 रन वेद के खिलाफ बल्लेबाजों ने बना है। मिथुन और अल्पेश की जोड़ी है। फिर एक बार बीच मैदान में ओवर नंबर 4 लेकर कौन आएगा। अच्छी गेंदबाजी हमने मेहुल के माध्यम से देखा है। रोहित गेंदबाज रोहित गेंदबाजी बार पर खुद की ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। अब देखा जाए तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस कुछ होने नहीं वाली है। 2 से ज्यादा फील्डर हम पावर प्ले सर्कल के बाहर देख सकते हैं। एक डीप स्क्वायर लेग पर है, एक डीप मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, और एक खिलाड़ी हम कवर्स के रीजन में देख रहे हैं। स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और एक डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को उठाया, यहाँ पर डायरेक्ट का प्रयास है, ओवर थ्रो तबाह। कितने रन मिलेंगे। अच्छा बैकअप है लेकिन 1 रन का इजाफा। 2 रन मिलने वाले हैं, एक बोनस का रन है। रन संख्या 2 रनों के साथ बढ़ती हुई 30 लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेसिंग 4th ओवर नाउ। चौथा ओवर बीच मैदान में। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रोहित, लेफ्ट अप ओवर द विकेट का मारा। यह अच्छी गेंद थी, सफल होकर खेलने का प्रयास था। यहाँ पर अपनी विकेट छोड़ कर खेल रहे थे, रूम बनाने का प्रयास था, हाथ खोलने का प्रयास था, लेकिन उसको भाप लिया था और अपनी लाइन में, अपने लेंथ में परिवर्तन रोहित के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। 1 रन का इजाफा होगा। रन संख्या स्कोर कार्ड पर कुल मिलाकर ओवर नंबर 4 में हम देख रहे हैं रन संख्या मिरज मास्टर्स टीम का पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन है। इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाने का प्रयास है। कितने रन इस गेंद पर आने वाले हैं, किस प्रकार से गेंद होने वाली है, ये देखना महत्वपूर्ण है। चौथा ओवर है, चौथे ओवर की अगली गेंद। यह अच्छी गेंद थी, शरीर पर लगने वाली गेंद है। यहाँ पर टप्पाकारी के बाद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद शरीर पर लगने वाली है। गति से बीट होते हुए बीच मैदान में फिर एक बार बल्लेबाज, डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। रोहित फिर एक बार 5 से 6 कदमों का रनअप है। ये अच्छी गेंद, गेंद पर ऑन साइड पर मिड विकेट, काउ कॉर्नर के रीजन में गेंद को खिलाया, लॉन्ग ऑन का फील्डर काउ कॉर्नर तक आते हुए 1 रन आसानी के साथ, दूसरे रन की मांग, भाग बिल का भाग, 2 रन मुकम्मल है। ओवर नंबर 4 बीच मैदान में देखा जाए तो समाप्त होता। ओवर नंबर 4 की अभी भी 1 गेंद का खेल शेष है। रन संख्या स्कोर कार्ड पर अब देख रहे कुल मिलाकर 33 रन। फिर एक बार गेंदबाजी बार पर ये अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की थी, पॉइंट का फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 1 रन आसानी के साथ। पावर प्ले सर्कल में गेंद को उठाया है। पहली 24 गेंदों में हमने देखा रन संख्या स्कोर कार्ड पर कुल मिलाकर 34 बने थे। पहले ओवर में 17, लेकिन उसके बाद 3 ओवर में हमने 17 रन बनते देखा है। गजब के गेंदबाजी में कम बैक। पहले ओवर में वेट के हमने आते देखे थे 17, उसके बाद मेहुल ने कम बैक कराया था, 3 रनों का ओवर था। उसके बाद फिर एक बार वेद ने गेंदबाजी 8 रनों की, उसके बाद रोहित ने अब देखा जाए तो 6 रनों का ओवर किया है। आने वाली 2 ओवर का हम देखा जाए तो कमेंट्री इब्राहिम भाई के माध्यम से। शुक्रिया बहुत बहुत उसैद। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 34 रन। कुल मिलाकर 4 ओवर मेहुल ने कुल मिलाकर ओवर किए हैं। एक ओवर में मेहुल ने कितने रन खर्च किए हम बताएंगे आपको। 3 रन मात्र दिए मेहुल ने। नए गेंदबाज मीत आए हुए हैं, अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से 5वां ओवर। 8 ओवर का मुकाबला फाइनल का यहां चलता हुआ। मीत का सामना करेंगे मिथुन। 1 रन तेजी के साथ चुराए, यहां पर 35 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी की तलाश में है कहीं न कहीं बल्लेबाज। जिस तरह से पहला ओवर आया था, जयेश ने प्रहार किया था, अच्छे रन बटोरे थे, उसके बाद धीमी बल्लेबाजी यहां देखने में रही है।
चिपलू तालुका पाटीदार समाज की ओर से शानदार टूर्नामेंट का आयोजित। फील्डिंग की सजावट देख रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, डीप फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड में हम देख रहे हैं एक पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी। और शानदार तरीके से जगह बनाते हुए मिड विकेट के ऊपर से करारा शॉट 6 रनों के लिए। इकतालीस रन बन चुके हैं, एक साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही हैं बीच मैदान में। 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। जयेश ने शानदार 18 रनों का योगदान दिया। अल्पेश और मिथुन की जोड़ी अभी टिकी हुई है। मिड विकेट के ऊपर से प्रहार किया था 6 रनों के लिए और 6 रनों के साथ रन संख्या हुई है 41 रन। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया था मिरज के कप्तान ने। फिर से एक बार उसी प्रकार से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार शॉट, लगातार 2 छक्के, 1 छक्के का इंतजार, 5000। कोशिश की है यहां पर गेंद, सिग्नल 6, यहां पर चटर 6 आता हुआ और 5051। पारितोषिक ऑन झालेलं आहे, पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत। सुंदर गोलंदाजी आहे, चांगल्या लाईट, चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी। इथे मात्र कमबॅक करण्यात येते। सलग 3 चेंडूंवरती 3 षटकार लावले अल्पेशसाठी। डीएसके ग्रुप खेड यांच्याकडून 5100 रुपयाचं पारितोषिक आणि शिव मार्बल्स यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक। एक बार उसी प्रकार के प्रयास किया था, लगातार 3 छक्के। देखिए क्रिकेट में जब पैसा लगता है, इनामी राशि तो ली जाती है। मेहनत हो, अल्पेश ने मेहनत की, लगातार 3 छक्के लगे। 2 छक्के हमने मिड विकेट के ऊपर से देखे, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से देखा और जिस तरह से इनामी राशि थी उसको हासिल किया है। निश्चित रूप से हमारे जो सहयोगी रहते हैं, हमारे जो इनामी राशि के लिए आगे आते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि हम जब पैसा लगाते हैं तो कई खिलाड़ियों तक पहुँचे, और वही काम किया था यहाँ पर डीएस के ग्रुप ने और उसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ कल्पेश ने। और 500 रुपया शिव मार्बल स्टोर की ओर से यहाँ दिया गया है और यह कंटिन्यू रहेगा। रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 53 रन। फिर एक बार कट किया, कवर की दिशा में गेंद जाते हुए रोहित हैं नए गेंदबाज अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से 6ठा ओवर लेकर आए हैं। अल्पेश सामना करेंगे रोहित का। कट करना चाहते थे, अंपायर हमारी तरफ आते हुए एक्स्ट्रा रन आता था और एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 54 रन। फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में यह अपील जरूर हुई है, जबरदस्त अपील है। अंपायर ने नकारा है इस अपील को और बल्लेबाज की क्रीज पर सुरक्षित है। बाहर निकलती हुई गेंदें कट करना चाहते थे, असफल होते हुए 54 रन बने हैं, मात्र विकेट गिरा है 1। एक बार यहां पर दिशा से कुछ भटकते हुए अंपायर अपने हाथों को फैलाते हुए 55 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर।
कल्पेश और मिथुन डटे हुए हैं बीच मैदान में। फिर से एक बार करारा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और यहां पर रोहित ने अंकुश लगाया है इस धुआंधार बल्लेबाज के ऊपर। पिछले मैच में हमने देखा लगातार 3 छक्के लगाते हुए। यहां कट किया है तेजी के साथ सीमा रेखा की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। रनों के साथ रन संख्या भी है कुल मिलाकर 60। पिछली दफा 56 रन थे, चौवे के साथ 60 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार करारा प्रहार किया है। यहां स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई तेजी के साथ, जब तक ये फील्ड हो 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। 61 रन बन चुके हैं। छठा ओवर जारी है। पिछले ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश ने इनामी राशि जो है नकद प्राप्त की थी। 3 छक्के लगाए थे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से। हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए क्या यहां पर जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस हम अक्सर कहते रहते हैं। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 62, लॉस ऑफ 1 विकेट। छह ओवर की समाप्ति। एक मात्र विकेट गिरा है जयेश के रूप में। थैंक यू पुटेक द पारितोषिक ऑन। फिर एक बार अब देख रहे प्राइस लग रहा है ग्रैंड फिनाले और ग्रैंड प्राइसेस लगते हुए इस बार सावड़े के मैदान में। फिर एक बार एटीएम ऑन होता हुआ वीएम इंटरप्राइजेस जिग्नेश की तरफ से अगर कोई बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाता है तो उसके लिए 8,800 रुपए का इनाम है। ये गेंद अच्छी थी, अंपायर का सिग्नल, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, अंपायर के पास अपील, लेकिन अंपायर ने मना किया है। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, ओवर नंबर 7 चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर तुषार गेंदबाजी मार्ग पर है। पहली गेंद डॉट आती हुई अल्पेश को हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जो 5600 रुपए का 5,600 रुपए का यहां पर इनाम उनके नाम। लेकिन यहां पर बताकर दे रहे मिथुन बीच मैदान में कि अगर अल्पेश के पास क्षमता है तो मेरे पास भी टैलेंट है, मैं भी लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगा सकता हूं। पहली यहां पर स्टार्ट किया है। पहली गेंद पर अगर गेंदबाज ने वार किया था तो इस गेंद पर गेंदबाज पर बल्लेबाज का प्रहार है। गेंद सीमा पार है। फिर एक बार 6 रन मिलने वाले हैं। मिथुन के बैट से सिक्सर आता हुआ अभी भी देखा जाए मिथुन के लिए भी प्राइस ऑन होने वाला है। मिथुन भी अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं तो उनके लिए भी डीएस के ग्रुप की तरफ से 5,100 रुपए मतलब 5100 रुपए का इनाम है। यह अच्छी गेंद फिर एक बार बैक फुट पर जाकर पंच किया। गेंद के नीचे खिलाड़ी है, तारामंडल में गेंद के नीचे खिलाड़ी ने पकड़ा कैच, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। गेंदों पर 3 विकेट लिए तो उनको भी डीएस के ग्रुप की तरफ से 5,100 रुपए 5100 रुपए का इनाम है। पहले ही हमने देखा है 5600 रुपए 5,600 रुपए का इनाम अल्पेश के नाम जा चुका है। 500 रुपए शिव मार्बल्स की तरफ से और डीएस के ग्रुप की तरफ से 5100 रुपए। नीलेश नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए, नीलेश और अल्पेश की जोड़ी बीच मैदान में हम देख रहे अगर 3 गेंदों पर 3 विकेट तुषार भी लेते हैं तो उनको भी 5,100 रुपए का इनाम है। पहली विकेट मिल चुकी है। दूसरी ही गेंद पर अभी भी ओवर में 4 गेंदों का खेल शेष है। 4 गेंदों में विकेट अगर लगातार 3 गेंदों का खेल शेष है। 3 गेंदों का खेल शेष है। अभी भी अगर देखा जाए तो विकेट लेते हैं लगातार 3। प्राइस ऑन होने वाले ऑन साइड पर गेंद क्योंकि गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर बाउंड्री की तरफ। गेंद के नीचे खिलाड़ी ने पकड़ाई जब तक 1 रन आसानी के साथ। दूसरे रन की मांग, भाग मिलकर भाग आसानी के साथ मिलने वाले हैं। 2 रनों का इजाफा होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं
70 रन 70. हे आता झालं वन टाइमच होतं 5 डिसेंबर हे कंटिन्यू आहे ₹500 कंटिन्यू हे आधी सांग याची गेंद अंपायर का सिग्नल डॉट गेंद आती हुई बिंदी गेंद आती हुई 5100 रुपए का प्राइस हमने अल्पेश के नाम जाते हुए देखा है. अब वो प्राइस ऑफ होने वाला है. जो पहले कदम अब हम देखते नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पर रखा था, उनका नाम हुआ था. पहले इनामी राशि अल्पेश के नाम गई है. अब नाम किसका होने वाला है? गेंद पर प्रहार, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, सुंदर है, एफर्ट लाजवाब है, लेकिन फिर भी यहां पर कैच नहीं होने वाला है. एक रन का इजाफा, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा. रन संख्या कुल मिलाकर ओवर नंबर 7 समाप्त है. 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कट पर 71 रन 71 लॉस ऑफ 2 विकेट्स प्रोग्रेसिंग आफ्टर 7 overs. Last 6 balls game is left. How many runs will be scored in this upcoming 6 deliveries? गेंदबाज के 8वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर मीरज मास्टर्स टीम का स्कोर 71 रन है. फिर एक बार गेंदबाजी मार्क पर राइट ओवर द विकेट का मारा. फिर एक बार लैप करने का प्रयास था, गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ. शॉर्ट फाइन पर जब तक फील्डर ने गेंद को उठाया, 1 रन चुराने में सफल है. अंपायर का सिग्नल बैट का कट लेकर जाने वाली गेंद है, बैट का कट लेकर जाने वाली गेंद है. रन संख्या देखा जाए तो बैट्समैन के खाते में जुड़ने वाली है. 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा. रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं 72 रन. 2 विकेट के नुकसान पर मीरज मास्टर्स टीम आखिरी ओवर है. आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे? आखिरी कुछ गेंदों का खेल इस मैच में अभी भी शेष है. ग्रैंड फिनाले, आपको ग्रैंड टोटल लगाना होगा. ये अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, अल्पेश को जकड़ कर रखा. अल्पेश के खिलाफ क्या गेंदबाजी की है, गजब की गेंदबाजी. इस पूरे टूर्नामेंट में हमने मेहुल के माध्यम से देखा है, गजब की गेंदबाजी, गजब की बल्लेबाजी. दुगेरी क्षेत्र में खेलना चाहते, फील्डिंग भी लाजवाब मेहुल ने इस टूर्नामेंट में की है. क्या खिलाड़ी है, क्लास अपार्ट. फिर एक बार गेंदबाज राइट ओवर द विकेट. याची गेंद पर प्रहार है, डाउनसिंग डाउन द ग्राउंड. ये गेंद 1 बाउंस. सुंदर फील्डिंग है, सुंदर एफर्ट है. अपनी टीम के लिए लगभग 3 रन बचाते हुए सुंदर फुल स्ट्रेच डाइव हमने देखी बाउंड्री लाइन पर, और अपनी टीम के लिए 3 रन बचे. 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी. रन संख्या स्कोर कार्ड पर 73 रन 73. इस गेंद पर इस ओवर में देखा जाए तो 0-1-0-1 4 गेंदों पर होता हुआ. अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा. फिर एक बार डॉट आता हुआ. लगभग इस ओवर में चला है क्या, या तो डॉट या तो सिंगल. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद सिंगल, 5वीं गेंद डॉट. अब आखिरी गेंद पर क्या होने वाला है? क्या सिंगल आएगा या बैट्समैन इस गेंद पर प्रहार करने वाले? क्योंकि रन बनाने हैं आपको. स्कोर कार्ड पर 73 लग चुके, 73 रन लग चुके. अब फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है. ये रिवर्स करने का प्रयास था अंपायर के पास. अभी अंपायर का सिग्नल देखना होगा, नॉट आउट है. डॉट गेंद आती, बिंदी गेंद आती हुई. ओवर नंबर 8 समाप्त है. 48 गेंदों का खेल समाप्त है. फर्स्ट इनिंग ग्रैंड फिनाले की समाप्त होती हुई. ग्रैंड फिनाले में ग्रैंड टोटल हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर 73 रन. जीतने के लिए बनाने 48 गेंदें और 74 रन.
30 रनों की पारी अल्पेश की थी। 7 गेंदों में 4 रनों की पारी। गेंदबाजी मार्ग पर मेहुल ने के 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, एक सफलता भी मिली है। 9 डॉट गेंदे अपनी गेंदबाजी भी की है, लगभग गजब की गेंदबाजी है। 2 के औसत से गेंदबाजी, वो भी ग्रैंड फिनाले में ग्रैंड परफॉर्मन्स है। विनंती आहे जे कोणी गाडी घेऊन आपली मैदानामध्ये येत आहेत त्यांनी स्लो जायचंय, कारण की जर दूर उडाला आणि इथे आमच्या खेळाडू खेळता येत आहेत त्यांना देखील विजन मध्ये काही अडचण आली। ग्रँड फिनाले आहे, इथे लहान मुलं देखील खेळत आहे। तुम्ही वेग तुमचा इथे मात्र लिमिटेड ठेवा। विनंती आहे तुम्हाला, विनंती आहे संघ धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या धावफलकावरती असणार ग्रँड फिनाले मध्ये ग्रँड टोटल आपण धावफलकावरती पाहतोय 73 जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत 74 धावा। आज की शाम किसके नाम जाने वाले, मीरज के नाम या पोंडा के नाम? पोंडा ने पहले फील्डिंग करते हुए पोंडा ने देखा जाए, टॉस का बॉस गया था मीरज के पक्ष में, मीरज ने बैटिंग ली और 73 रन उसैद सही कहा आपने, 73 रन बन चुके हैं। स्कोर सम्मानजनक है, 48 गेंदें हैं, एक अच्छी टक्कर होगी। जिस तरह से मीरज ने बल्लेबाजी शुरुआत बहुत अच्छी की थी जयेश ने, उसके बाद थोड़ी पारी लड़खड़ाती भी नजर आई। सवारा 3 छक्के हमने लगातार देखे और 3 छक्कों के लिए जो नकद इनाम लगा गया था 5,100 रुपये, यानी 5100 रुपये यहाँ उन्होंने प्राप्त किए और 500 रुपया जो लगे थे शिव मार्बल की ओर से और डीएस के ग्रुप की ओर से दापोली खेड़ जो इनामी राशि ऑन थी पिछले मैच के लिए, पिछले इनिंग के लिए 5,100 जिसको प्राप्त किया है अल्पेश ने, क्षमा कीजिए। में अगर पोंडा टीम जीतती है, अगर 74 रन बनाती है तो उन्हें बच्चन केशरा जादवानी पोंडा गोवा की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है। अगर पोंडा ने ये मैच जीता, 74 रन 48 गेंदों में बनाए तो उनको बच्चन केशरा जादवानी की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है। कैश प्राइस ऑन है। 25,000 इनामी राशि यानी गोवा फोंडा के लिए, और गोवा में 25,000 आएंगे। मैच के बाद तो सेलिब्रेशन होगा, एंजॉय होगा, और 25,000 तो काफ़ी है भाई। 25,000 में एंजॉय होगा, लेकिन जीतना होगा। एक चैलेंज भरा, एक संघर्ष भरा एक चैलेंज है, जिसमें जीतकर 25,000 इनामी राशि प्राप्त करनी होगी। और जिस तरह से 5100 रुपये
एक बल्लेबाज ने जीता है, अल्पेश ने, सराहना करनी होगी। कहीं न कहीं इनामी राशि का लाभ उठाना खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल क्रिकेट में हम देख रहे हैं, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, ज़रूर कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए एक मौका रहता है इनामी राशि प्राप्त करने का। और उसी प्रकार की इनामी राशि यहाँ ऑन है, एटीएम ऑन है, गोवा से फ़ोन आ रहे हैं, पोंडा के लिए आ रहे हैं, मीरज से फ़ोन आएंगे और इनामी राशि लगते रहेंगी। अब ये ज़रूर ऐसी इनामी राशि है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूर मिल सकती है। मैच जीतो 25,000 लो। खेल की तरफ आते हैं। खेल की शुरुआत होते हुए लाइनमैन हमारे सज्ज है, अंपायर रेडी है, ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, खिलाड़ी तैयार है, दर्शक तैयार है और टेनिस cricket.com इन यहाँ पर तैयार है, उनकी टीम तैयार है। 2 कैमरामैन हमारे कल से लगे हुए हैं, सराहना करने होगी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। विश्व भर में लाइव प्रसारण यहाँ दिखाया जा रहा है। सुरवे हमारे साथ जुड़े हैं, उसेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंपायर की एक टीम हमारे साथ जुड़ी है, मुकम्मल ऑफिशियल पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इस मैच को कवर करने में गिरीश कोचरेकर की टीम जुड़ी हुई है, जिससे डिजिटल स्कोरर है, कैमरामैन है, सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान है। और पाटीदार समाज का जो टीम वर्क है उसके बारे में क्या कहना, सराहना करनी होगी। खेल की तरफ आते हैं। खेल स्टार्ट होता है। गेम की पहली गेंद, दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में, सलामी की जोड़ी बीच मैदान में, सुरवे हमारे साथ जुड़े हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मिड विकेट के ऊपर से गेंद हवा में, जब तक कि स्क्वायर लेग का फील्डर आए फील्ड करे। 1 रन से खाता खोला, टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला। 1 रन बिना किसी विकेट के। पहला ओवर प्रगति पर। सलामी की जोड़ी बीच मैदान में है, वेद और तुषार। गेंदबाज है मिथुन। गेंदबाज है पार्थ, क्षमा कीजिए। काफी शॉर्ट गेंद निकल कर खेला, हवा में गेंद है। पावर प्ले का लाभ उठाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुए, और यहां गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे मास्टर, आपका तो दाद देनी होगी। यहां पर मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई रनआउट का खतरा हो सकता है, और यहां पर अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। सुरक्षित अपने क्रीज में बाल बचे हैं। डीजे मास्टर का हमें साथ है, उसे कल से देख रहे हैं जिस प्रकार के सॉन्ग बज रहे हैं। बच्चे दिखते हैं तो बच्चों का सॉन्ग दिखता है। जिस तरह से जिस समाज का टूर्नामेंट है तो वहाँ पे गुजराती सॉन्ग नज़र आते हैं, गुजराती मराठी में हो चाहे हिंदी में हो। धन्यवाद देना चाहूँगा डीजे मास्टर को। खेल की तरफ आते हैं। खेल चल रहा है, खेल में रोमांच बिल्कुल नजर आते हुए निकल कर खेला। बहुत ही करार शॉट, मिड ऑफ का फील्डर जब तक के फील्ड करे। यहाँ पर अंपायर अपनी उंगली उठाते हुए पिछली मरतबा कोशिश की, यहां कोशिश की, यहां सफल होते हुए पहला विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। तुषार के रूप में विकेट गिरता हुआ तुषार ने कुल मिलाकर 4 रनों का योगदान दिया, उसके लिए 5 रनों का योगदान दिया, जिसके लिए 2 गेंदें खेली। वेद खेल रहे हैं 1 रन पर। रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पार्थ अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से पहला। नए बल्लेबाज मेहुल। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। 2 ब्रदर्स यहाँ पर क्रिकेट के लिए हमने सुबह में बताया,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई नाम बताए। वहाँ यहाँ पर 2 टेनिस क्रिकेट खेलते हुए 2 सगे भाई, 2 ब्रदर्स। करारा शॉट मिड विकेट की दिशा में, फील्डर के हाथ गिर जाते हुए रनआउट का खतरा। यहां बाल बचते थे, यदि विकेटों पे डायरेक्ट हिट होती तो खतरा जरूर था। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। 5 रन बनाए थे तुषार ने। 2 ब्रदर्स स्टीव वॉश और मार्क वा की जोड़ी हमने देखी न्यूजीलैंड की ओर से। एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर यहां मिस करते हुए। एक रन यहां आता हुआ, 1 रन से अपना, क्षमा कीजिए, डॉट गेंद आती हुई ओवर समाप्त होता हुआ। अपने पहली ओवर में पार्थ ने कुल मिलाकर रन खर्च किए हैं 7 रन। पहली ओवर में कुल मिलाकर रन संख्या हुई है 7, 1 विकेट के नुकसान पर। टू ब्रदर्स जब खेलते हैं, आईपीएल में भी हमने 2 ब्रदर्स को खेलते हुए देखा है, लेकिन वो एक टीम में नहीं थे, वो बिल्कुल अपोजिशन में खेलते हुए हमने 2 ब्रदर्स को देखा है। गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए देखा है हमने। न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों खिलाड़ियों का नाम बताया, साथ ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्टीव मार्कवा, इंडियन खिलाड़ी इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेंद्र अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, ऐसी कई जोड़ियां हैं जो खेलते हुए नजर आई। चूँकि गुजरात से बिलोंग करते हैं इरफान और यूसुफ पठान, और यहाँ पाटीदार समाज जो क्रिकेट खेल रहा है वो भी सारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने यूसुफ पठान और इरफान पठान को खेलते हुए देखा, जो 2 ब्रदर्स है, 2 भाई है। यहाँ देखो उसको लगा। इसको रुका हुआ, फिर से एक बार जगह बनाते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद जारी है। निश्चित रूप से अंपायर अपने हाथों को घुमाते हुए 4 रनों के लिए। बन चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है और एक अच्छा संघर्ष भरा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। फिर से एक बार यहां स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद तेजी के साथ जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। पंद्रह रन बनते हुए 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। लाउ निकल कर खेलना चाहते थे, डांसिंग डाउन द विकेट खेलना चाहते थे, कवर की दिशा में 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए मना करते हुए 16 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का खेल चल रहा है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, अब तक 16 रन आए हैं।
74 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। दूसरा ओवर जारी है। राइट आर्म फिर से एक बार कवर की दिशा में तेजी के साथ रन बने तो रनआउट का खतरा यहां पर। बाल बाल बचे सुरक्षित अपने क्रीज में। एक रन चुराते हुए 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 17 रन। दूसरा ओवर यहां चलता हुआ। दूसरे ओवर की एक गेंद अभी आना बाकी है। निकल करके लगा, हवा में गेंद है और यहां विकेट गिरता हुआ। दूसरे विकेट का पतन होते हुए। चेस पकड़ो कैच जीतो मैच, उसी प्रकार की मैदान में देखा जाए तो कैच लग गया है, विकेट गिरता हुआ। विकेट देखा जाए तो किसका गिरा है? वेद को बैक टू पवेलियन होना पड़ा, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। मैन इन फॉर्म थे, पिछले मैच में थोड़ा सा प्रेशर में थे, पिछले मैच में रन नहीं बने थे, लेकिन टीम ने उसकी कमी बिल्कुल भी खलने नहीं दी थी। टीम फिर भी फाइनल में होने वाली है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में, स्ट्राइकर एंड पर हम मेहुल को देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मीत। दूसरे ओवर में 17 रन बने हैं, पावर प्ले में 17 बने। पावर प्ले की बात की जाए तो ओवर जब मीरज ने पावर प्ले खेला था तब 20 रन बनाए थे। इस बार उसी प्रकार का है, सिर्फ 3 रनों का फर्क है, लेकिन ये फर्क ग्रैंड फिनाले में है। ग्रैंड फिनाले में आपको हर रन का फर्क आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाएगा। रन संख्या स्कोर कार्ड पर अब फिर एक बार देख रहे हैं 17 रन, 17 यानी खतरे वाला आंकड़ा, नीलसन आंकड़ा क्यों माना जाता है? फिर एक बार यहां पर क्रिकेट के मंच पर दिखता हुआ। रन संख्या स्कोर कार्ड पर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ गेंदबाज ये पटकी हुई गेंद थी, गेंद को ऑफ साइड पर खेला, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद चाहते हुए फील्डर तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए 1 रन आसानी के साथ दूसरे की मांग। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट है। मेहुल के बैट से और 2 रन आते हुए रन संख्या स्कोर कार्ड पर 19 रन लगने वाले हैं। 19 रन स्कोर कार्ड पर पीछा करना है 74 रनों का। ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले में अगर बड़ा मंच है, बड़ी मंच का सरपंच कौन बनने वाला है? ये फिर एक बार उसी दिशा में खेला है, इस बार कवर्स में जाने वाली है, थोड़ी सी फाइन गेंद जाने वाली है। 1 रन का इजाफा, 1 के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या 20-20, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग थर्ड ओवर नाउ। तीसरा ओवर अगर पोंडा ये मैच जीती है तो पचन केशरा जादवानी इनकी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है। ये मैच देखा जाए तो फिर एक बार ऑन है, प्राइस 25,000 का होने वाला है। ये अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेले, ऑन साइड पर गेंद के फॉलो थ्रो में गेंद को उठाने का प्रयास, मिड ऑन का फील्डर प्ले में आते हुए जब तक फील्डर ने गेंद को उठाया 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों में तालमेल अच्छा है, दोनों में हमने पार्टनरशिप्स बिल्ड होते देखा है। जब पहले विकेट्स गिरते तब इन दोनों ने अपनी टीम की बार अब तक संभाल कर रखी है। ये गेंद अच्छी अलॉन्ग द कारपेट, गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जाते हुए फील्डर गेंद के नीचे 1 रन आसानी के साथ, 1 ही रन से संतुष्टि। 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पर कुल मिलाकर ओवर नंबर हम देख रहे तीसरा चल रहा है और स्कोर कार्ड पर 74 रनों का पीछा करते हुए पोंडा पायरेट्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन, 2-2-2, 22 for 2। फिर एक बार गेंदबाजी मार्क पर ओवर की बात की जाए तो ओवर नंबर 3 या चिकेदियाल कैच से खेला है, फाइन खेला है, गेंद जाती हुई फाइन की तरफ 1 रन आसानी के साथ, दूसरे रन की मांग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अच्छा कलेक्ट किया है, फाइन लेग पर गेंद जाती हुई फील्डर ने जब तक गेंद को रुकाया है 1 रन आसानी के साथ पूरा। 1 के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या स्कोर कार्ड पर कुल मिलाकर 23 रन। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल शेष है, 1 गेंद अभी भी इस ओवर में आनी बाकी है। तीसरे ओवर में कितने बन गए? पहले 2 ओवर में हमने 17 बनते देखे। यह अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट, गेंद को खेला है, गेंद चाहती हुई फिर एक बार कवर सीजन में
एक रन का इजाफा, रन संख्या में होता हुआ ओवर नंबर 3 समाप्त है। 18 गेंदों का खेल समाप्त है। 18 गेंदों के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर हम देख रहे कुल मिलाकर 18 गेंदों के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 24 देख रहे। आने वाली गेंदें शेष होने वाली है 30, आपको बनाने 50 रन। 30 गेंदें 50 रनों वाला मैच है। फिर एक बार ऑन होने वाला है। ये ओवर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद के हर गेंद इस ग्रैंड फिनाले में हर गेंद का महत्व है, हर रन का महत्व है, हर विकेट का महत्व है। ये मैच किसके पास जाने वाला है ये हमें वक्त बताने वाला है। ये ओवर गेंदबाजी मार्ग पर हम देख रहे हैं, नीलेश गेंदबाजी मार्ग पर इस ओवर पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। आज की शाम किसके नाम जाने वाली है, पोंडा के नाम जाने वाली है या मीरज के नाम, ये सार कब जाने वाला है। आने वाला वक्त, आने वाली 30 गेंदें हमें बताने वाली है। 30 गेंदें जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा, पहली गेंद लेकर ये अच्छी गेंद मेहुल ने बैकफुट पर जाकर खेला हल्के हाथ से पॉइंट के रीजन में। लेकिन फिर एक बार यहां पर ओवर थ्रो, दूसरे रन की मांग, भाग मिल्खा भाग, 2 रन चुराने में सफल। अंपायर का सिग्नल देखना होगा, नॉट आउट करने वाला है। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट है 2 रनों के साथ। रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर ओवर नंबर 4 में हम देख रहे हैं 26 रन, 26 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग 4th ओवर नाउ, चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथे ओवर में रन संख्या अब तक 26 बने। आने वाली गेंदें शेष होने वाली 29 गेंदें और 48 रनों की जरूरत है। 48 रनों की जरूरत 29 गेंदों में। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर हम देख रहे हैं निखिल होने वाले, नीलेश होने वाले। स्ट्राइकर एंड पर मेहुल को देख सकते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मीत होने वाले। मेहुल और मीत की जोड़ी फिर एक बार डबल एम पोंडा पायरेट्स के लिए होने वाले। मीरज मास्टर्स के बनाम डबल एम के खिलाफ ये डबल एम है। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, स्लोवर गेंद की थी। खुद के फॉलो थ्रो में फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल का खेल गेंदबाज के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। रन संख्या चौथे ओवर में 26 रन बने। 74 रनों का पीछा करना है यहाँ पर पोंडा पायरेट्स टीम को। अगली गेंद ये अच्छी गेंद, फिर एक बार पॉइंट रीजन में खेला है। गेंद जाते हुए, गेंद सीमा पार, मिलेगी रन 4 तो होगा बेड़ा पार। गेंद बाउंड्री लाइन के पार। इजाफा 30 30 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग 4th ओवर नाउ, चौथे ओवर में इस बार हाथ खोलने का चांस दिया था, रूम दिया था और उसको निश्चित रूप से 4 रनों के लिए किया है। फिर एक बार इस बार सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान में देखने को मिलता हुआ। पिछली गेंद पर अगर छोटी गेंद थी, कोटी गेंद थी, उस पर प्रहार किया था, लेकिन ये अच्छी टप्पे पर थी। अच्छी गेंदों को सम्मान और बुरी गेंदों पर प्रहार, यही बीच मैदान में मेहुल की बारी बता रही है। ये फुल टॉस गेंद थी, लोवर फुल टॉस अलोंग द कारपेट गेंद को खेला। लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे हुए 1 रन आसानी के साथ मिलने वाला है। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन। अभी भी दिक्कत रहे तो जीतने के लिए कुल मिलाकर 43 रनों का पीछा, 43 रनों का पीछा अभी भी बीच मैदान में करना होगा। गेंदों की बात की जाए तो यहां से 25 गेंदों का खेल शेष है। 25 गेंदें, 43 रनों की जरूरत है। यू हैव टू स्कोर 43 रन इन अपकमिंग 25 बॉल्स। ये अंपायर का सिग्नल, लेग स्टंप से बाहर पीछे होने वाली गेंद। अंपायर का सिग्नल क्या आने वाला है, वाइड गेंद का है। अतिरिक्त रन मिलने वाले। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर 33 रन, 32 रन, 32 रन स्कोर कार्ड पर। पारी का ओवर नंबर 4 है। चौथे ओवर की ये अगली गेंद है। फुल टॉस गेंद, गेंद पर प्रहार, गेंद सुंदर फील्डिंग है, सुंदर है पार्ट, अपनी टीम के लिए रन बचाए। फाइनल है, ग्रैंड फिनाले में आपको गलती नहीं करनी है। यहां पर विकेट कीपर से गलती हुई है, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की है। मुझे लगता है अल्पेश वहां पर फील्डर है। अल्पेश के माध्यम से सुंदर फील्डिंग देखने को मिलती है, सुंदर है। निश्चित रूप से इस गेम पर 6 लिखा था, लेकिन नसीब का साथ, फिर एक बार नसीब बल्लेबाज के साथ था, लेकिन उस पर रोक लगाने का काम अल्पेश ने किया है। सुंदर सेव है। ओवर नंबर 4 समाप्त है। 24 गेंदों का खेल समाप्त है। 24 गेंदों में रन संख्या स्कोर कार्ड पर 34 बनी है। आने वाली गेंदें शेष होने वाली 24 और आपको जीतने के लिए बनाने 40।
4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 34 रन। अब 24 गेंदे हैं, 40 रन दरकार है। 24 गेंदों में 40 रन बनाने हैं। कुल मिलाकर 20 का अंतर, 20 से कम कुछ अंतर नजर आ रहा है गेंदों के और रनों के। 24 गेंदे और 40 रन, प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं यदि मैच को जीतना है तो। और कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अगर विराम लगाना है तो 24 गेंदों के अंदर रोकना होगा बल्लेबाज को 40 रन बनानों से। और यहाँ टीम मीटिंग हो रही है, थोड़ा सा पानी लिया जा रहा है, कड़ाके की गर्मी है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब 24 गेंदें बची है और 24 गेंदों में रन बनाने हैं 40। एक अच्छा मुकाबला, अच्छा बैटल दोनों टीमों के बीच हो रहा है। मीरज और फोंडा, फोंडा के लिए एक इनामी राशि ऑन है। यदि मैच जीते हैं तो 25,000 रुपया नकद के तौर पर दिया जाएगा। और फोंडा के लिए जो इनामी राशि है पचन केशवा जादवानी, पचन केशवा जादवानी के केसरा जादवानी की ओर से है फोंडा के लिए। तो यह इनामी राशि आपके लिए ऑन है 25,000 की। और पिछले मरतबा पिछली इनिंग में हमने 5100 रुपये यानी 5,100 रुपये जो इनामी राशि थी वो भी हमने बताई थी, वो अब ऑफ हो चुकी है। अब एक इनामी ऑन हो चुकी है जो फोंडा के लिए, बचन केसरा जादवानी। हार्दिक से एक बार करारा प्रहार किया है, गेंद हवा में आ रही है, निश्चित रूप से गेंद सिग्नल है लाइनमैन की ओर से 6 रनों के लिए। लाइनमैन सिग्नल दे रहे, अंपायर सिग्नल दे रहे। रनों से 6 रन कम हुए, निश्चित रूप से 34 रन बनाने हैं अभी इसको, इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पर शानदार प्रहार हमने देखा बल्लेबाज की ओर से। शॉर्ट गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में, 1 रन चुराते हुए। अब नो बॉल यहां घोषित किया है अंपायर ने और फ्री हिट आते हुए लाइन का नो बॉल है। अंपायर बता रहे हैं गेंदबाज को आपकी गलती क्या हुई है। अंपायर से हमेशा गेंदबाज कुछ ना कुछ पूछते रहता है कि गलती क्या है। अंपायर इतने अनुभवी है तब जाकर वहां खड़े हैं, जरूर बता देते हैं आपकी गलती यह है। अब बचे हैं कुल मिलाकर 33 रन और यहां फ्री हिट का मौका है, सुनहरी मौका जिसे कहते हैं। वैसे पर शॉट लगाना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से शरीर से टकराते हुई गेंद, निश्चित रूप से अंपायर का सिग्नल होगा लेग बाय या बल्ले से आती हुई गेंद। 1 रन आते हुए अब 32 रनों का लक्ष्य जीत के लिए। गेंदें बची है कुल मिलाकर 22। एक बार कट किया, यहां पर कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक के फील्ड हो, फंबल होते हुए फील्डर 2 रन चुराते हुए। अब 21 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। गेंदों का और रनों का अंतर लगभग अब 10 के आसपास आता हुआ। 29 रनों की जरूरत है 21 गेंदों में। फिर से एक बार कट किया, यहां पर स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जाती हुई। एक स्वीपर कवर जो है तैनात किया गया है। एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर है यहाँ लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात है। शॉर्ट डीप मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी हम देख रहे हैं। फाइन लेग की शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक खिलाड़ी है। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई तेजी के साथ डीप मिड विकेट का फील्डर आए, जब तक के फील्ड करे। 2 रन यहां लेने की कोशिश जरूर की है बल्लेबाजों ने। अब हमारे सहयोगी स्कोरर हमें हमारे पास जुड़े हैं, उसे जुड़े हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है।
26 रन दरकार है। प्रहार करना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, अंतिम गेंद तक रोमांच बाकी रहेगा इस मैच का। 1 मिनट अंपायर ओवर 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 वेट 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 स्कोर हमें कुछ बता रहे हैं, ओवर की समाप्ति बता रहे हैं स्कोरर हमारे लिए। शाम 1 मिनट हम थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। शानदार स्कोरिंग सुरवे की ओर से। यहां विशाल सुरवे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल शांत हमारे साथ स्कोरिंग करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के। ताईस 18 गेंदे 26 रन, एक जबरदस्त मुकाबला। 18 गेंदों का खेल बाकी है। इस ओवर की पहली गेंद फेंकी जा रही है। एक अच्छी साझेदारी बीच मैदान में पनपते हुए नजर आ रही है। धीरे से खेला जब तक के फाइन लेग का फील्डर आए, गेंद को फील्ड करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 17 गेंदे 25 रन दरकार है यदि मैच को जीतना है, और जीतकर 25,000 रुपये अगर लेने हैं तो फोंडा के लिए। इनामी राशि जो लगाई थी हमारे लिए यहाँ फोंडा की ओर से, बच्चन केसरा जादवानी। फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में कट करते हुए तेजी के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा की, और जब तक के फील्डर आए फील्ड करे, थ्रो करे, 2 रन से नहीं 57-51 रन। अब दरकार है गेंदों का और रनों का अंतर कम होते जा रहा है। 16 गेंदों में 23 रन की जरूरत है। हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और 1 रन यहां चुराते हुए। अब बची है 15 गेंदें। 15 गेंदों में रन दरकार है 22 रन। 15 गेंदों में 22 रन दरकार है यदि आपको मैच जीतना है तो। निकल कर खेला शानदार तरीके से, जगह बनाते हुए डीप कवर की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन चुराते हुए, और बहुत शानदार तरीके से यहां पर खेला था कवर की दिशा में। अब 14 गेंदे 22 रन दरकार है, 21 रन दरकार है। रक्षात्मक रूप से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए 13 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। अंतिम समय चल रहा है, निश्चित रूप से अंतिम गेंद तक टक्कर और मुकाबला जमा रहेगा बीच मैदान में। फिर से एक बार ढकेला पॉइंट की दिशा में तेजी के साथ 1 रन चुराते हुए। अब बची है 12 गेंदें, अगली फाइनल और निर्णायक 12 गेंदों में क्या कुछ होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जिसकी शुरुआत की थी कल उसैद ने, और उसके लिए इस फाइनल के 2 ओवर में अंत में क्या होगा उसको खत्म करने के लिए, उसका अंत करने के लिए, जीत दिलाने के लिए आ रहे हैं उसैद। हॅलो, वेलकम बॅक. थँक्यू अभिरभाई, आपण आपलं मनपूर्वक आभार आहे. आपण मला या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा समर्थन करण्यासाठी संधी दिली. अपन पाहतोय शेवटच्या 12 चेंडूचा खेल शिल्लक है. आखिरी 12 गेंदों का खेल है. 12 में आपको 20 बनाने. अब तक हमने देखा है रन संख्या स्कोर कार्ड पर लगने वाली है कुल मिलाकर 54 रन. ओवर्स की बात की जाए तो 6 ओवर का खेल हो चुका है. 36 गेंदों में 54 बने. आने वाली 12 गेंदें किसके नाम आज की शाम जाने वाली है. सार कप 2023 हम देख रहे हो ग्रैंड फिनाले. ग्रैंड फिनाले में कौन ग्रैंड फिनाले का मंच है, इस मंच का सरपंच कौन बनने वाला है. आने वाली 12 गेंदें. फिर एक बार पार्थ गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट का मार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का मारा होने वाला है.
स्ट्राइकर एंड पर हम मीत को देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मेहुल है गेंदबाजी मार्क पर। याची गेंद को गेले अलोंग द कारपेट, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई फील्डर गेंद के नीचे थोड़ा सा फ्लम बॉल, गलती बीच मैदान में। ग्रैंड फिनाले बॉस, ग्रैंड फिनाले में गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 रन मिलते हुए अंपायर का सिग्नल, 1 शॉट का दवा 1 ही रन मिलेगा। गलती की थी लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है, इसलिए अब लेवल होने वाला है। रन संख्या 1 के साथ बढ़ेंगी। स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं रन संख्या कुल मिलाकर 55 रन। क्या अंपायरिंग अब बीच मैदान में देख रहे हैं। फिर एक बार 1 शॉट का सिग्नल आता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 55, अभी भी 19 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों का खेल शेष। यह सुंदर है, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, गेंद जाते हुए मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के नीचे अल्पेश आते हुए 1 रन आसानी के साथ। दूसरे रन की मांग, भाग मिल्खा भाग, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट है, सुंदर है। 2 रन चुराने में सफल है। 2 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या फिर एक बार बढ़ने वाली है। 57 रन स्कोर कार्ड पर लगने वाले। 57 रन पारी का ओवर नंबर 7 देख रहे। सबसे महत्वपूर्ण ओवर सेकेंड लास्ट ओवर होता है। चेजिंग करो या फिर आप डिफेंड करो या फिर आप गेंदबाजी करो पहले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ओवर सेकेंड लास्ट। ये गेंद अच्छी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। अंपायर के पास अपील, अंपायर ने मना किया है। यहां पर हमने हर गेंद पर अपील होते हुए किस लिए देखा है। कभी कभी गेंदबाज को पता होता है कि गेंद वाइड है, लेकिन अंपायर के पास अपील किस लिए करते हैं कि वो वाइड छुप जाए। कॉन्फिडेंस इतना बताते कि अंपायर भी थोड़े से प्रेशर में आते, अंपायर को भी कंफ्यूज कर देते। लेकिन इस बार अंपायर ने कामनेस में डिसीजन दिया कि ये डॉट गेंद है। फिर एक बार कट करने का प्रयास था, विकेट कीपर से गलती। ग्रैंड फिनाले में डायरेक्टेड अंपायर का सिग्नल क्या आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन क्या होगा अंपायर का, नॉट आउट का है। सुंदर है, सुंदर है। 1 रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या स्कोर कार्ड पर 58 रन। आने वाली गेंदें 16 रन आपको बनाने। 8 गेंदों का खेल शेष है। हर गेंद पर 2 रन आना कंपलसरी है। चेसिंग और ड्रेसिंग इस टूर्नामेंट में हमने कंपलसरी देखा है। पार्थ किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। ये शॉट विकेट, पटकी विकेट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने पकड़ा कैच। महत्वपूर्ण समय पर मेहुल को बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। कहानी में ट्विस्ट, फिर एक बार गेंदबाज का पलटवार, बैच पर जाएगा बैक टू पवेलियन। विकेट गिरा, मधुर संगीत भी हमने सुना, लेकिन संगीत के बाद अब कहानी देखी जाए बीच मैदान में फिर एक बार 7 गेंदों का खेल शेष होने वाला है। जीतने के लिए 16 रन। इस गेंद पर अगर चौवा आता है तो फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट होगा। अगर ये गेंद डॉट आती है तो फिर एक बार पोंडा टीम बैक फुट पर जाने वाली है। इस बार देखा जाए तो फ्रंट फुट पर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गेंदबाज का होने वाला है। पार्थ गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का मारा। नए बल्लेबाज रोहित है। रोहित को क्या करना है, रोहित को कुछ नहीं करना है। रोहित को सिर्फ गैप में गेंद डालकर अपने टीम के लिए रन बनाने। 7 गेंदें 16 की जरूरत। ये गेंद अच्छी, अंपायर के पास अपील है, अंपायर का सिग्नल, नॉट आउट का दवा। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, कहानी में ट्विस्ट। मेहुल का विकेट, मेहुल बैक टू पवेलियन। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है। ग्रैंड फिनाले में पोंडा पायरेट्स को अगर जीतना है तो 6 गेंदें और 16 रनों की जरूरत।
जिस तरह से अपेक्षा थी संयोजकों के लिए एक शानदार मैच हो, अंतिम मुकाबला शानदार हो। भारी मात्रा में दर्शक है, पाटीदार समाज के कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता है, पाटीदार समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है हमारे कॉम्बॉक्स के राइट साइड में, और एक सुंदर मुकाबला देख रहे। अब 6 गेंदें बची हैं, 6 गेंदों में रन बनाने हैं कुल मिलाकर 16। क्या 16 रन बना पाएंगे 6 गेंदों में, क्या कह रहे हैं दर्शकों? मैच के पीछे सुंदर मैच बीच मैदान में देखने को मिलता हुआ। 6 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर कौन आएगा? सबसे निर्णायक ओवर है। इस ओवर में हर गेंद का महत्व आपके नाम ट्रॉफी पर जाने वाला है। आपको हर गेंद ट्रॉफी से करीब या ट्रॉफी से दूर लेकर जाने वाली है। मिथुल, गेंदबाजी मार्ग पर उससे देखिए ट्रॉफी तो मिलेगी, लेकिन ये 25,000 रुपये का क्या होगा? 25,000 रुपये सामने दिख रहे हैं होंडा के लिए। 6 गेंदे 16 रन, आप 16 रन बनाते हो, ट्रॉफी पर लेकर जाएंगे, 25,000 भी यहां से लेकर जाएंगे। सुनहरी मौका है फोंडा के लिए। निश्चित रूप से यहाँ पर देखा जाए तो पोंडा अगर जीती है तो 25,000 रुपए का पारितोषिक का 25,000 रुपए हम बच्चन केशवराज जादवानी इनकी तरफ से पोंडा के लिए आए हुए हैं। अगर ये मैच को जीतते, 6 गेंदों में 16 बनाते, सामने भी देखा जाए तो एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ 1.25 शेर है। मीरज ने पहले ही कहा था कि हमारे सामने टीम अच्छी है, हम टोटल 3 डिजिट में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन टोटल कम है, कम बना है, रन संख्या कम खर्च हुई है, लेकिन उसी प्रकार की गेंदबाजी, नप्पी तुली गेंदबाजी मिथुन पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद पर प्रहार, अल्पेश गेंद के नीचे स्क्वायर लेग पर आते हुए 1 रन आसानी के साथ दूसरे की मांग बिल्कुल भी नहीं है। रोहित को स्ट्राइक मिली है, आपने क्या किया? गलती की है। इस गेंद पर अगर मीत अपने पास स्ट्राइक रखते तो चांस ज्यादा बनता था। अब रोहित पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। रोहित को 5 गेंदों में 15 रन बनाने, पोंडा को यह मैच जीतना है। हमने इस फाइनल देख रहा है, हम फाइनल देख रहे हैं बीच मैदान में, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फिनाले में सार कप किसके नाम जाने वाला है। अगली गेंद पॉइंट का फील्डर गेंद के नीचे, यहां पर गलती गलती गलती, बीच मैदान में गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगता है खामियाजा, गेंद सीमा पार, बेड़ा पार। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। फिर एक बार मैच ऑन होता हुआ, फील्डर ने गलती की लेकिन इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है। अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद है, अलोंग द कारपेट, गेंद को खेला क्लासिकल ड्राइव, गेंद फिर एक बार सीमा पार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। बैट्समैन का प्रहार, टीम चर्चा 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 बीच मैदान में चलती हुई, गेंदबाज पर प्रेशर है। प्रेशर किसने क्रिएट किया है? रोहित ने। कैसे किया है? तो सहयोग मिला है तो फील्डर का, फील्डर ने गलती की, उसके बाद मोमेंटम किसको मिला? कॉन्फिडेंस किसको मिला? तो रोहित को मिला। और रोहित ने क्या किया? रोहित जिसके लिए जाने जाते रोहित मैन शर्मा कहते, उसी प्रकार से बीच मैदान में देखा जाए तो पोंडा टीम की तरफ से हिटमैन वाली काम यहां पर रोहित के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। लगातार 2 गेंदें सीमा पार, टीम के खाते में लगातार 2 चौके आए थे, इस बार 3 गेंदें 7 की जरूरत। ये पटकी हुई गेंद है, फिर एक बार गेंद हाथ खोलने का मौका दिया था, फील्डर थोड़ा सा विलंब होते हुए 1 रन आसानी के साथ, 2 रन आसानी के साथ चुराए। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, तीसरे रन की मांग, भाग मिल्खा भाग, 3 रन मुकम्मल, चौथे की मांग, ओवर थ्रो। सुंदर मैच, फिर एक बार सुंदर मैच है। इस ओवर में देखा जाए तो 4 रन इस गेंद पर भी आते हुए, लेकिन चौवा फिर एक बार आने वाला है। चौवा किसके खाते में? अंपायर का सिग्नल।
सुंदर है 71 रन स्कोर कार्ड पर 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है मॅच ग्रँड फिनाले जर टाय झालं तर सुपर ओव्हर काय फायनलला चेसिंग कंपल्सरी ना नको आम्हाला नको सुंदर मैच फिर एक बार 2 गेंदों का खेल शेष है 3 रनों की जरूरत है मैच फिर एक बार ऑन होगा अगर ये गेंद डॉट आई तो प्रेशर गेंदबाज पर नहीं बल्लेबाज पर जाएगा ये हल्के हाथ से खेलने का प्रयास था फिर एक बार पलटवार डॉट गेंद आती हुई बिंदी गेंद आती हुई कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं नुकसान क्या हुआ है मोमेंटम टूटा है मोमेंटम किसका टूटा है तो बल्लेबाज का जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए थे सुंदर है उसे क्या मैच है पैसा वसूल मैच जिसे कहते हैं बिल्कुल दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया इस दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए भाई चिपलून से उसे खुदा सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं 1 गेंद का खेल शेष है 3 रनों की जरूरत है अगर मैच टाई होती है तो सुपर ओवर होने वाला है क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले है ग्रैंड फिनाले में अगर ग्रैंड फिनाले अगर टाई होता है इस गेंद पर 2 रन बनते तो सुपर ओवर हम देख सकते हैं सार कप 2023 का महासंग्राम हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मैच ग्रैंड फिनाले में सबसे आखिरी गेंद किसके नाम ये शाम जाने वाली है ये आने वाली गेंद हमें बताने वाली है फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर चर्चा चलती हुई फिर एक बार दोनों तरफ आग बराबर की लगी है मैच दोनों तरफ हो रहे अगर चौवा आता है तो बैट्समैन के पक्ष में अगर 2 रन आते तो फिर एक बार हम देख सकते हैं सुपर ओवर फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर यह अच्छी गेंद है गेंद के नीचे खिलाड़ी है खिलाड़ी बन गए दर्शक खिलाड़ी से कैच छूटा 1 रन चुरा है दूसरे की मांग फिर एक बार 2 रन चुराने में सफल है टाई होता हुआ स्कोर्स लेवल सुपर ओवर ओवर का यानी इससे बढ़कर क्या होगा सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं और संयोजक जो है बिल्कुल इस मैच से खुश होंगे इसी प्रकार के मैचेस जब होते हैं जहां से नियोजन होता है उनके अंदर कोई खुशी नजर आती है दर्शक भी बहुत खुश नजर आते हैं अब देखना है सुपर डुपर ओवर खेला जाएगा बीच मैदान में यदि पहला रन अगर फास्ट लेते दूसरा रन फास्ट लेते तो निश्चित रूप से 3 रन लेते लेकिन कड़ाके की गर्मी और लगातार क्रिकेट खेलने से थोड़ी सी थकान नजर आ रही थी बल्लेबाजों में पहले बताना है विनती है दोनों टीम के कैप्टन आपका लाइनअप यहां पर आकर बताना है उसे रोकना चाहूंगा जिस तरह से सुपर हो रहा है सलामी की जोड़ी आएगी और तो कुल मिलाकर 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे और 1 गेंदबाज निश्चित रूप से 1 ओवर है तो 1 गेंदबाज रहेगा 3 बल्लेबाज रहेंगे और सलामी की जो अंतिम समय जो बल्लेबाजी हुई सेकेंड इनिंग उन्हीं में से बल्लेबाजी की जाएगी
निश्चित रूप से हम देखते हैं, हमने जिस प्रकार से क्रिकेट होते हुए देखा है, क्रिकेट का घमासान फिर एक बार बीच मैदान में होता हुआ सार्क कप 2023 का ये रंगमंच फिर एक बार दर्शकों को देखिए, दर्शक अपने दर्शकों को जो छाव दी हुई थी वो छाव छोड़कर अब बीच मैदान में बाउंड्री लाइन की तरफ लगते हुए दर्शकों की देखा जाए तो भीड़ लगती हुई फिर एक बार इस मैच में मैच ऑन होने वाला है। एक ओवर का मैच, सुपर ओवर का मैच है। दोनों टीम कैप्टन विनती है, दोनों टीम के कैप्टन विनती है आप कॉम्बॉक्स की तरफ आकर आपका लाइनअप देना है या फिर आपके किसी एक प्रतिनिधि को भेजना है, प्लीज विनती है। देखिए 3 फील्डिंग सजाए, सबसे पहले तो फील्डिंग सजाए, वहां पर फोंडा के जो है बल्लेबाज आएंगी सलामी की जोड़ी और मीरज के जो फील्डर्स है कैप्टन है वो अपनी फील्डिंग सजाए और 2 सलामी की जोड़ी आए। तीनों का नाम लेना पड़ेगा ना, 3 पहले। सुपर ओवर के 3 बल्लेबाज होंगे, सलामी की जोड़ी और एक और बल्लेबाज और फोंडा की ओर से एक गेंदबाज होगा। देखिए क्या क्रिकेट का महासंग्राम हम देख रहे हैं इस शानदार मैदान पर। दर्शकों में उत्साह देखे अपने जगह से हटकर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जाकर सुपर डुपर ओवर को देखना चाहते हैं और हमने देखा कि दर्शक काफी दूर थे और सोचा कि नजदीक जाकर सुपर ओवर को देखा जाए और जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई थी दोनों टीमों के बीच में, दोनों टीमों की ओर से संघर्ष हो रहा था, गेंद और बल्ले का मुकाबला हो रहा था और सुबह में हमने जैसा बताया था क्रिकेट जब होता है तो एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन ऐसे हॅलो इब्राहिम भाई, तुम्हाला थोडा वेळ थांबू शकतो का? इथे मात्र आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व क्रिकेटवर नितांत प्रेम करणारे इथे मात्र चिपळूण संमेश्वर मतदान केंद्राचे आमदार शेखर सर निकम यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। सुपर ओव्हर पाहण्यासाठी शेखर सरचं आगमन झालेलं आहे। इथे मात्र पुन्हा एकदा मॅच ऑन होणार आहे। विनंती आहे दोन्ही संघ, विनती है दोनों टीम के कैप्टन या आपका कोई एक प्लेयर भेजिए, आपका अतिरिक्त प्लेयर भी भेजिए तो भी चलेगा। आपको लाइनअप बतानी है, आपका कौन सा गेंदबाजी करने वाला है वो बताना है। सुपर ओवर का मैच है। धन्यवाद। तीन बल्लेबाजों के नाम आए, प्लीज जितना जल्दी हो सके। बहुत शानदार मुकाबला हमने देखा, कांटे की टक्कर हुई, बराबरी पे मैच खत्म हुआ और सुपर ओवर यहाँ देखने मिलेगा दर्शकों को। जिस तरह से ग्राउंड की सजावट देखी, चारों तरफ हमने ओपन ग्राउंड देखा और एक शानदार मैच देखा और मैच का अंत हुआ था, लेकिन अब बाकी बचा है सुपर ओवर और सुपर डुपर ओवर के लिए चिपळूण तालुका और संगमेश्वर मतदार संघ के लोकप्रिय आमदार, कार्य सम्राट आमदार जो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट के करीब करीब रहते हैं, क्रिकेट खेले भी हुए हैं, ऐसे क्रिकेट के करीब होने वाले लोगों को ऐसा ही मौका मिलता है सुपर ओवर देखने का और वो सुपर ओवर देखने के लिए उपस्थित है कार्य सम्राट आमदार शेखर सर जी। नक्कीच मान्यवर आपल्या बरोबर जोडलेले आहेत। मांडेवरच्या उपस्थितीमध्ये आपण सुपर ओव्हर घेणार आहोत। खेळाडूंना थोडीशी थकावट झालेली आहे कारण की सलग इथे मात्र आपण सलग सामने घेत आहोत, त्याच्या जोरावरती खेळाडू थोडेसे आपण थकावट झालेली आहे। खेळाडूंना थोडासा रेस्ट मैदानामध्ये घेतला जातोय। आपल्या बरोबर लवकरच लाईनअप येणार आहे। लाईनअप नंतर आपण डिसाईड करू, लाईनअप नंतर या सामन्याला सुरुवात होईल कारण की प्रथम आता मात्र फलंदाजी पोंडा संघाला करावी लागेल। पोंडा पायरेट संघ आता मात्र फलंदाजी करणार। 3 नाम आए, 3 नाम अंपायर को नाम बताए, स्टार्ट करें। सलामी की जोड़ी बीच में आए। विनंती है मिरज टीम अपना फील्डिंग लगाई दिए। विनंती है मिरज टीम अपना क्षेत्ररक्षण सजवा। पाटीदार समाज की ओर से शानदार नियोजन किया गया था इस टूर्नामेंट का और शानदार ग्राउंड उपलब्ध था। जिस तरह चारों तरफ हम बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, ओपन ग्राउंड देख रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए अलाउंग द कारपेट खेलने का एक सुनहरी मौका था और अंतिम ओवर में हमने देखा अलाउंग द कारपेट खेला गया
ग्राउंड शॉट खेले गए। ऐसे ग्राउंड होने पर बल्लेबाज को भी खेलने में थोड़ा सा आनंद होता है और उसी प्रकार की बल्लेबाजी हमने देखी। सुपर ओवर होगा जो अंतिम बल्लेबाजी कर रही थी, जीत के तलाश में थी, उसी टीम से बल्लेबाजी की शुरुआत होगी। सुपर ओवर का जिस तरह से नियम है, 3 बल्लेबाज खेले जाएंगे। 3 बल्लेबाज आउट होने पर गेम को विराम लगेगा, चाहे 4 गेंदें हो 3 गेंदें हो। 3 गेंदों में यदि हैट्रिक होती है तो गेंद रोका जाएगा और उसी स्कोर को पीछा करते हुए रन बनाने होंगे विरोधी टीम को। बहुत कम क्रिकेट में देखा जाता है कि सुपर ओवर होते हैं और दर्शकों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरी मौका रहता है कि पिछला मैच संघर्ष भरा रहा, बॉल टू बॉल रन थे, अंतिम गेंद तक मुकाबला रहा, कांटे की टक्कर रही और कांटे की टक्कर के बाद फिर सुपर ओवर आया। इसका मतलब है यह सारी चीजें दर्शक मनोमन चाहते हैं कि इसी प्रकार की क्रिकेट हो और उसी प्रकार की क्रिकेट जो है यहाँ देखने मिले। क्रिकेट में अंतिम गेंद तक उसे कहना उचित नहीं रहता है और जिस तरह से दर्शक काफी दूर थे, दूर से मजा ले रहे थे और सोच रहे थे कि अभी क्रिकेट मैच खत्म हो रहा है, कोई न कोई एक जीत रहा है, लेकिन जैसे ही सुना सुपर ओवर है, क्रिकेट देखने आए हुए सारे दर्शक जानकार है कि सुपर ओवर क्या होता है, सुपर ओवर का मजा क्या होता है। निश्चित रूप से दर्शकों को आनंद इतना मिला है कि दर्शकों को जगह जो बैठने के लिए दी थी वहां से खुद कुर्सियां उठाकर यहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए स्ट्राइकर एंड पर हम देख रहे हैं मेहुल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर वेद होने वाले हैं। गेंदबाजी मार्क पर खुद की ओर से पहला टीम की ओर से सुपर ओवर लेकर गेंदबाजी मार्क पर पार्थ गेंदबाजी मार्क पर है। गेंदबाजी मार्क पर हम पार्थ को देख रहे ओवर द लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का बारह होने वाला है। स्ट्राइकर एंड पर मेहुल है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर वेद। पावर प्ले की 6 गेंदें, 6 गेंदों में कितने बनेंगे? स्ट्राइकर एंड पर मेहुल है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर वेद है। गेंदबाजी मार्क पर पार्थ है। पावर प्ले नहीं, सुपर ओवर का मैच है। सुपर ओवर में 6 गेंदें, 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे? यहां से कितने रनों का लक्ष्य पोंटा टीम रखने वाली। अच्छी फाइट हमें देखने को मिली थी, आखिरी गेंद तक मैच गया और वहां पर भी स्कोर्स लेवल थे। पहली गेंद अंपायर का सिग्नल, ऑफ स्टंप से देखा जाए तो काफी बाहर से जाने वाली गेंद। पहली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी है पार्थ के माध्यम से। इस बार यहां पर अगर आपको जीतना है, ग्रैंड फिनाले अपने नाम करना है, सुपर ओवर तक तो मैच गया है, मोमेंटम बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास था, फिर भी मैच ऑन होता हुआ यहां पर मीरज टीम के लिए फिर एक बार चांस मिला है। उस चांस को किस तरीके से लपकने वाले? यह अच्छी गेंद थी, यहां पर उछल कर खेलने का प्रयास था। लगभग हमने इस टूर्नामेंट में लगातार रन पॉइंट्स के रीजन में आते हुए देखे, फिर एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। दूसरे रोकना चाहूंगा आपको, 25,000 इनामी राशि भी ऑन है अभी फोंडा के लिए। निश्चित रूप से अगर पोंटा ये मैच जीतती है तो उनको 25,000 रुपए का प्राइस है। फिर एक बार यह अच्छी गेंद है, क्लीन बॉल, विकेट की तबाह, मधुर संगीत में तबाह। चार को आते हुए हमने मीत को आते हुए देखा है। इस बार सुपर ओवर में हम रोहित को देख रहे हैं। रोहित स्ट्राइकर इन पर अगली गेंद पार्थ की, यह हल्के हाथों से खेला है, ब्लॉक आउट में गेंद की थी, जड़ में गेंद की थी, यहां पर रन आउट की चांस। अंपायर का सिग्नल, अंपायर का सिग्नल, नॉट आउट का आने वाला है, 1 रन मिलने वाला है, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर होने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन। पहली गेंद की थी वो ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद, उस गेंद पर वाइड मिला था, लेकिन कमबैक करते हुए गेंदबाज ने क्या सुंदर गेंदबाजी की है, अपनी लाइन में सुधार किया है, अपनी लेंथ में सुधार किया है और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। मेहुल मैन इन फॉर्म बैक टू पवेलियन है।
इस बार स्ट्राइकर इन पर वेद होंगे। गेंदों की बात की जाए तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या 3 गेंदों के बाद सुपर ओवर में 2 बने। आने वाली 3 गेंदों में कितने बनेंगे, क्योंकि सुपर ओवर में आपको थोड़े से रन बनाने होंगे। 3 में 2 बने, आने वाली 3 में आपको एक तो भी 6 रन आना कंपलसरी है। 10 से 12 रन भी डिफेंड होते हुए हमने देखा है और हमने 20 रन भी एक ओवर में बनते देखा है। यहां से कितने रन बनेंगे, कितने रन इस पारी में वेद जोड़ने वाले। वेद का भी बल्ला थोड़ा सा हमने ग्रैंड फिनाले और सेमीफाइनल में शान देखा था, इस बार गरजना होगा। ये अच्छी गेंद है, पुल क्या है, पुल सक्सेसफुल, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे डीप मिड विकेट पर फील्डर देख रहे, 1 रन आसानी के साथ मिलने वाला आगे। रन संख्या में 1 का इजाफा, 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर कट पर पावर प्ले हम सुपर ओवर में देख रहे हैं। रन संख्या स्कोर कट पर कुल मिलाकर 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में होने वाली है। अगर यहां से विकेट गिरा तो सामने वाली टीम को 4 रनों का लक्ष्य होगा। अगर यहां से 2 गेंदों में रन बने तो वह रन काउंट होंगे और आपके लिए वो डिफेंडेबल टोटल हो सकता है। 2 गेंदों में कितने बनेंगे, फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर पार्थ, नपीतुली गेंदबाजी है, सुंदर गेंदबाजी। सुपर ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी है। यह अच्छी गेंद है, गेंद पर प्रहार, गेंद हवा में, तारामंडल में गेंद, गेंद किसी खिलाड़ी है, खिलाड़ी के बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गेंद सीमा पार, आर पार, बैट्समैन के बैट से हवा और 1 रन 4। के साथ रोहित के बैट से चबाता हुआ 7 रन स्कोर कर पर आखिरी गेंद, कितने रन बनेंगे। यहां पर फिर एक बार रोहित क्या करने वाले, रोहित बल्ला घुमाने वाले, क्योंकि रोहित को अपनी टीम के लिए रन बनाने। इस बार गेंद किस प्रकार से होने वाली है, गेंद को उसके मेरिट पर खेलना होगा, आपको यहां से रन जोड़ने अपनी टीम के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, शरीर पर लगने वाली गेंद, पैरों पर लगने वाली गेंद, 1 रन का इजाफा, दूसरे रन की मांग, भाग मिल्खा भाग, बिल्कुल भी नहीं करने देने वाले। यहां पर देखा जाए तो रोहित को बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। आखिरी गेंद पर सिंगल, रन संख्या स्कोर कट पर 8 रन, जीतने के लिए 6 गेंदे, मिरज मास्टर्स टीम को बनाने होंगे 9 रन। यहां पर लेने वाले सुपर ओवर में पहली पारी के बाद हम छोटा सा ब्रेक में सुनते मधुर संगीत, ब्रेक के बाद यू गए और यू आए। यहाँ पर भी बराबरी होती है तो रोमांच बाकी रहेगा। हमारे संयोजक जरूर बताएंगे निर्णय क्या होगा, बॉल आउट होगा या जो भी होगा, लेकिन वो समय पर ही बताएंगे। अब खेल शुरू होना बाकी है, 6 गेंदे हैं, 9 रन बनाने हैं। दर्शकों ने बेताबी से इंतजार किया कि कहीं मैच काटे का हो, उसके बाद बराबरी हो, फिर सुपर ओवर हो। अभी चाहेंगे कि सुपर ओवर भी बराबरी पर हो, तो अगला निर्णय जो है संयोजक जो है हमें बताएंगे क्या करना है। क्रिकेट का रोमांच बाकी है बिल्कुल। शाम जो है किसके नाम होगी, यहाँ फोंडा या मिरज। फोंडा के लिए एक सुनहरी मौका है 25,000 का, मिरज को एक मौका है जीतकर खुशी खुशी घर जाने का। दोनों टीमों के लिए मौके हैं। अब 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। 2 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज होंगे, 1 गेंदबाज, यानी गेंद का और बल्ले का एक संघर्ष चलता हुआ नजर आएगा। शाम के समय में दुधिया रोशनी में यहाँ पर खेल चलता हुआ, शानदार ग्राउंड की सजावट हमने देखी, चारों तरफ ओपन बाउंड्रीज देखी, कलात्मक स्ट्रोक देखे, अराउंड द कारपेट खेलते हुए हमने देखा, एक शानदार क्रिकेट का नियोजन भी देखा। जिस तरह से दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यहाँ क्रिकेट चलता हुआ, 1 ओवर का मैच है, सुपर ओवर मैच है, 9 रन बनाने हैं। सलामी की जोड़ी बीच मैदान में अभी आना बाकी है। रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से 9 रन को बटोरा जाए और किस तरह से गेंदबाजी की जाए। यदि सुपर ओवर भी अगर बराबरी में अगर चलता है तो हमारे जो संयोजक है, ऑर्गेनाइजर है, वो कुछ न कुछ निर्णय ज़रूर बताएंगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। दूर दराज से यहाँ दर्शक है, खिलाड़ी है, शाम का समय है, दुधिया रोशनी है, जल्दी करें, अंपायर समय की कमी है।
अंपायर से विनती करते हैं कप्तान से बल्लेबाजों को भेजे। 9 रन है, 9, हम केवल 5 या 6 मिनट दूर हैं निर्णय से कि कौन जीतेगा। थैंक यू। जीतने के लिए 6 गेंदों का खेल, 6 सुपर ओवर में बनाने 9 रन। आपके पास 2 विकेट है, अगर पहली गेंद पर विकेट मिला तो गेंदबाजों पर यहाँ पर फिर एक बार कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होने वाला है। पहली गेंद पर चौका या छक्का लगा तो कॉन्फिडेंस, मोमेंटम फिर एक बार बल्लेबाजी करने वाली मीरज टीम की ओर जाने वाला है। मेरे साथ देखा जाए तो स्कोरिंग में विशाल सेठ सुरवे ये यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका में है। मेरे साथ देखा जाए तो लाइव के माध्यम से हम जो देख रहे सागर लिंगायत होने वाले हैं, कैमरामैन अमान और बैरान होने वाले, और डीजे के माध्यम से हम 2 दिन मधुर संगीत सुन रहे, उसमें प्रसाद दुमत और उनकी कंपनी होने वाली आहे। आपल्या सर्वांचा मनापूर्वक आभार आहे। आपण सार कप 2023 चा महासंग्राम पाहतोय। मैदानामध्ये पुन्हा एकदा मॅच ऑन असणार आहे। शेवटचे 6 चेंडू, आखरी 6 गेंदों का खेल शेष है। मैंडेटरी हम बनाने होंगे रन 9, आखिरी 6 गेंदे, सुपर ओवर का मैच। गेंदबाजी मार्ग पर देखा जाए तो मेहुल ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। मेहुल के ओवर में हमने उसे देखिए बिल्कुल शांत वातावरण में क्रिकेट चल रहा है। थोड़ा सा प्रेशर को हम कम करना है। दर्शकों का प्रेशर है, खिलाड़ियों का प्रेशर है, उनको कम करते हुए चलना है। कहीं ना कहीं फैसला लाना है। राइट आर्म होते विकेट गेंदबाजी यहाँ होते हुए कट किया, धीरे से कट किया। यहाँ पर थर्डमैन की दिशा में तेजी के साथ गेंद जाती हुई, आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बैट्समैन की दिशा में जगह बनाते खेला था गेंद को और 4 रन प्राप्त किए। अब मात्र रन दूर है केवल 5 रन। पहली ही गेंद पर जब 4 रन आते हैं तो कॉन्फिडेंट लेवल जो है बल्लेबाज का बढ़ जाता है। और जिस तरह से गेंदबाज को अब कम बैक करना होगा, 1-2 गेंदें ही जो है वो डॉट करनी होगी, प्रेशर को ऑफ करना होगा। क्रिकेट में अब इस वक्त जब पावर प्ले जब चलता है उसे, तब बल्ले का और गेंद का संघर्ष चलता है। यानी कहीं ना कहीं गेंदबाज और बल्लेबाज का मुकाबला चलता है। बहुत सारा प्रेशर रहता है, दर्पण रहता है, और उस प्रेशर को कैसा ऑफ किया जाए यह दोनों खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी फिर से एक बार रक्षात्मक रूप से खेला। 1 रन चुराने का प्रयास किया, जरूर किया है। सुरक्षित अपने क्रीज में है, 5 रन बन चुके हैं। पहली गेंद पर चौवा आया है, दूसरी गेंद पर सिंगल लिया है। अच्छी क्रिकेट है, सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहते हैं। अब बचे हैं कुल मिलाकर 4 गेंदें और 4 गेंदों में रन बनाने हैं 4। निश्चित रूप से सिंगल लेना होगा, निर्भर करता है सिंगल पे। स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, लंबे शॉट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अभी 4 गेंदों का खेल शेष है। 4 गेंदों में 4 रन बनाने। पहली गेंद पर चौका आया था, गेंद को कट किया था, बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा डीप इनसाइड द क्रीज गए थे और गेंद को हल्के हाथ से कट किया था। जहां पर गैप है वहीं पर गेंद को खेला था। मैदान में प्रेजेंस ऑफ माइंड बैट्समैन के माध्यम से जयेश के माध्यम से देखने को मिलता था। ये गेंद इस बार देखा जाए तो विकेट कीपर आते हुए तेजी के साथ, लेकिन 1 रन रोकने में असफल है। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, ओवर थ्रो बीच मैदान में फिर एक बार गलती होते हुए। यहाँ पर आपको हाथ में गेंद रखनी है, थ्रो करोगे गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पिछली वाली गेंद हमने देखा जड़ में गेंद की थी, ब्लॉक ऑन में गेंद की थी, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरे खिलाड़ी का ये था कि उसने रन स्टार्ट किया था, उसके दम पर 1 रन उस गेंद पर भी मिला था। रन संख्या स्कोर कट पर कुल मिलाकर 6 रन लगने वाले। 3 गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की जरूरत। फिर एक बार मैच ऑन होने वाला है। यहां से अगर इस गेंद पर विकेट मिला तो मैच फिर एक बार दोनों बाजू में ऑन होगा। इस गेंद पर अगर सिंगल आया तो फिर प्रेशर दोनों बाजू में होगा। 1 रन में 1 गेंद पर 1 रन का प्रेशर हमने बल्लेबाजों पर देखा है और 1 गेंद में 6 का प्रेशर हमने गेंदबाज पर देखा है। गेंदबाज फिर एक बार ओवर द विकेट। ये गेंद अंपायर का सिग्नल क्या होगा? दिशा से भटके तो पड़ेगे फटके। गेंद लेग स्टंप के पार, अंपायर का सिग्नल, वाइड गेंद का दबाव। निश्चित रूप से गति से करने का प्रयास था, अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास था, उसी रूप में अपनी दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप से गए बाहर गेंद की है। 3 गेंदें 2 रनों की जरूरत है। मैच फिर एक बार ऑन होने वाला है। ये गेंद अच्छी हवा में गेंद को खेला, ऑन साइड पर गेंद, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद के 1 रन आसानी के साथ। दूसरे रन की मांग, भाग मिल्खा भाग, अंपायर का सिग्नल, उंगली ऊपर, बैट्समैन बैक टू पवेलियन है। अब देखा जाए तो 1 रन की जरूरत होगी, लेकिन आखिरी बल्लेबाज होगा। 2 गेंदें 1 रनों की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज आखिरी होने वाला है, क्योंकि अगर यहां पर विकेट गिरा फिर एक बार मैच टाई होगा, फिर एक बार हम बोल्ड आउट देखने वाले हैं। उसे रोकना चाहूंगा आपको। अंतिम गेंद है
और अंतिम गेंद में रन बनाना बहुत जरूरी। यदि रन नहीं बना पाते, विकेट जाती है तो बराबरी पर होता है। उसके बाद जो निर्णय होगा यह बताऊंगा। अंतिम गेम पे विकेट अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच में ट्विस्ट आ सकता है। कहानी में ट्विस्ट बीच मैदान में फिर एक बार आने वाला है। आपको 3 गेंदों में 2 बनाने थे, आपने यहां पर दूसरे रन की गुंजाइश ही नहीं दी। आप क्यों भागे? आपने विकेट का बलिदान दिया है, लेकिन आपने सामने वाली टीम को और एक चांस दिया है कि अगर इस गेंद पर विकेट आया, नए बल्लेबाज बीच मैदान में है, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर हम जयेश को देख रहे हैं। जयेश स्ट्राइकर एंड पर, जिसके बैट से हमने पहली गेंद पर चौवाते हुए देखा था, वही है। लेकिन अगर इस गेंद पर विकेट आएगा तो मैच फिर एक बार ऑन होगा। 2 गेंदें 1 रन की जरूरत, मैच फिर एक बार पौंडा बना मीरज का देख रहे। ग्रैंड फिनाले का मैच है, सबसे बेहतरीन मैच इस टूर्नामेंट का अब तक का हम देख रहे हैं। ये मैच ग्रैंड फिनाले की तरह हो रहा है। ये गेंद अच्छी है, यहां पर देखा जा सकता है कतरा 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 बीच मैदान में, अंपायर का सिग्नल, उंगली ऊपर, कहानी में और एक ट्विस्ट। चर्चा कर रहे थे एक दूसरे। हम लोग जब बोलेंगे ना, तू बोलेंगे ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं बोलूँगा तो तू डिस्टर्ब नहीं करना, दूसरा एक काम करना है। एकदम उनको ऐसे इसमें संघर्ष
चर्चा की थी, यदि यह अगर टाई होता है तो क्या करना है। अब संयोजक हमें ज़रूर बताएंगे कि निर्णय क्या होगा। दर्शक बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, दर्शकों में एक ऐसा वातावरण है कि ऐसा लग रहा है कि समय निकालकर अच्छा क्रिकेट देखने ज़रूर आए। अच्छा क्रिकेट ज़रूर देखा, फाइनल अच्छा देखा, सुपर ओवर भी मज़ेदार रहा, और सुपर ओवर के बाद अब क्या निर्णय होगा संयोजक हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जैसे ही संयोजक हम तक पहुंचाएंगे, सुपर ओवर के बाद अब और क्या होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपण आपले लाईन पाठवायचं, आपण कुठले गोलंदाजी करणार, बोल्ड आउट घेण्यात येणार आहे। मला वाटते पहिला चेंडू एस्ट्या उद्ध्वस्त, इथे मात्र बोल्ड आउटच्या रूपामध्ये बोल्ड आउट हम देख रहे। पहली गेंद पर यहाँ पर गेंद विकेट पर लगने वाली है, एक से आगे पोंडा टीम को हम देख रहे। 5 खिलाड़ी हम बीच मैदान में देख रहे हैं, जो ज्यादा स्ट्राइक करेगा वो विजेता होने वाला है। फिर एक बार मैच पहली गेंद पर यहां पर एडवांटेज लेते हुए, एक की लीड लेते हुए हम पोंडा को देख रहे हैं। गेंदबाज फिर एक बार मीरज की टीम से आते हुए, मीरज का इस गेंद पर क्या होने वाला है। ये गेंद विकेट को मिस करके जाने वाली, उत्साह दिखता हुआ बीच मैदान में फिर एक बार पोंडा टीम की तरफ। अगली गेंद पोंडा की होने वाली है। उन्होंने भी यहां पर देखा जाए पहली गेंद पर एडवांटेज लिया है, दूसरी गेंद पर क्या होगा। 5 अलग अलग गेंदबाज गेंद करके यहां पर पहली गेंद पर विकेट उड़ाए थे, इस गेंद पर गेंदबाज क्या करने वाले हैं। मुझे लगता है वेद गेंदबाजी मार्ग पर दूसरी गेंद के साथ है। वेद ये गेंद देखा जाए विकेट्स को छोड़कर जाने वाली, 1-0 से पोंडा की लीड है। दूसरी गेंद फिर एक बार मीरज को मिलने वाली है। मीरज ने एक गेंद की है, वो स्टंप पर नहीं लगी है। पोंडा ने 2 गेंदें की है, 2 में से 1 लगी है। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रोहित सुंदर है। फिर एक बार गेंद विकेट्स को छोड़कर जाने वाली, एडवांटेज फिर एक बार, लीड फिर एक बार पोंडा की तरफ है। यहां पर कहानी में ट्विस्ट और एक बार बन सकता है, कहानी में ट्विस्ट हो सकता है। पोंडा के लिए देखा जाए, पोंडा अगर जीतती है तो बच्चन केसरा जादवानी इनकी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है। पहली लीड पोंडा ने ली है।
ये गेंद फिर एक बार विकेट्स को छोड़कर जाने वाली गेंद है। तीसरी गेंद मिस होने वाली है। पहली गेंद लगी, दूसरी नहीं लगी, तीसरी नहीं लगी है। यहाँ पर मीरज क्या करने वाली है? मीरज की अगर ये गेंद लगती है तो स्कोर्स लेवल होने वाले हैं, 1-1 होने वाला है। लेकिन फिलहाल लीड पोंडा के पास है और 2 गेंदें इसके बाद आने वाली है। अगली गेंद पार्थ ने भी मिस किया है। यहां पर देखा जाए बोल्ड आउट